कि आप सेकंड बेबी कब प्लान कर रहे हो? इतने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे। पूछ रहे हैं लोग कामनी की शादी कब है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी है। यूट्यूब छोड़ने वाली थी कभी? हाँ जी, मैं बीच में एक बार सोच रही थी यूट्यूब छोड़ने का। उस टाइम पे जब क्या हुआ था, आपके ससुर जी की पहले गवर्नमेंट जॉब थी, 13,000 कुछ से चले गए। 13 नहीं, बहुत ज़्यादा है भाई। 13 नहीं आए थे, 50-60 हज़ार से ऊपर जाएंगे, ऊपर चले गए। घर में सब सपोर्ट करते हैं या अगेंस्ट है? हे गाइस, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे Q&A ब्लॉग में। आज बहुत डिमांड के बाद Q&A ब्लॉग आया है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद आया है और ऐसा हो रहा था Q&A के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, तो वो मिल नहीं पा रहा था। और आज थोड़ा सा फ्री थे, और आज भी फ्री की अभी बना रहे हम 8:30-9 बजे के करीबन ये। और अभी हमने ध्रुवी को लेकर पार्क जाना है, पर चलो 9 बज गया। 9 बज गया टाइम। अच्छा, ये तो इसमें दिखा रहा था 8:27, तब बोला हमने टाइम 8:30 यार। अच्छा 9 बज गए, देखो गाइस। तो चलो जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट Q&A स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने वो वाले क्वेश्चन अलग रखे हुए हैं जो इनके लिए आए हुए थे, तो सबसे पहले हम वो पूछेंगे, क्योंकि इनको बीच में जाना ही पड़ सकता है, कुछ पता नहीं इनका। तो पहले वो वाले क्वेश्चन साइड कर लेते हैं। मेरे भी क्वेश्चन आ रही है। हाँ, दिखाओ फिर। ठीक है। आपको वाइफ का यूट्यूब चलाना या वीडियो बनाना कैसा लगता है? मेरे को तो बहुत पसंद है। मैं तो इसको मोटिवेट करता हूँ कि तुम और ज़्यादा वीडियो बनाया करो, अच्छे से वीडियो बनाया करो, तो मुझे बहुत पसंद है। और जब आपने जब आपने पहली बार तारा का ब्लॉग देखा था, तो क्या रिएक्शन था आपका? यार ब्लॉग तो हमने साथ नहीं बनाया था, और रिएक्शन तो क्या होना था, पर उस टाइम पे स्टार्टिंग में ऐसा लगता ना कि हाँ चल सीख रही है, धीरे धीरे करके और अच्छा बेटर कर सकते हैं। पर लेकिन स्टार्टिंग तो ऐसी थी कि क्या बोल सकते हैं उसके लिए, मतलब मज़ा आया, पर धीरे धीरे करके हमने स्टार्टिंग साथ में की थी दोनों ने। मतलब शादी के बाद हमने ब्लॉग स्टार्ट करना शुरू किया था मई जून, आई थिंक मई में। उस टाइम पे हम घूमने गए थे शादी के बाद थे नैनीताल, तो वहाँ जाते जाते हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो लोगों की डिमांड आई थी उस टाइम पे इंस्टाग्राम से तारा के लिए कि बोलो कि आप सबसे ब्लॉग बड़ा भी हाथ स्टार्ट इसमें करो। इंस्टाग्राम वालों का ही है गाइस, क्योंकि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि दीदी आप व्लॉग बनाओ, हम आपकी डेली लाइफ भी देखना चाहते हैं। और वैसे ही हमारे फर्स्ट वीडियो पे उस टाइम पे कितने व्यूज आए थे? 13,000 कुछ से चले गए। 13 नहीं, बहुत ज्यादा है भाई। 13 नहीं आए थे, 50-60 हज़ार से ऊपर जाएंगे, ऊपर चले गए। 13,000 कुछ से चले गए। 13 नहीं, बहुत ज्यादा है भाई। 13 नहीं आए थे, 50-60 हज़ार से ऊपर जाएंगे, ऊपर चले गए थे वो। एक दिन में 2 दिन में ऐसे चले गए थे हमारे। पता नहीं, मुझे इतना याद है 13,000 चली गई थी एक दिन में, दूसरे दिन का मुझे याद नहीं है। 50-60 से ऊपर चले गए थे। उसके बाद लास्ट 1.5-2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख व्यूज चले गए थे वीडियो वाली। है पता नहीं यार, मुझे नहीं पता इतने का। बट इसकी बैटरी भी खत्म हो गई गाइस। मैं देखो एक बार ट्राई करूँ इसको। किसकी? लाइट की? हाँ, खत्म हो गई उसकी बैटरी। वो चार्ज पे नहीं लगाया ना। कोई नहीं, पर चलो कोई बात नहीं होगा, वो रहने दो उसको। नहीं निकाल दो होगा। उसको फिर। नहीं रहने दो उसको उसी पे। दिख रही हूँ मैं, देखो आप, कैमरा ना हिल गया हो। वाह, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। चलो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, आपको कैमरे में आना पसंद है कि आप थोड़ा शाई फील करते हो? स्टार्टिंग में तो थोड़ा पसंद नहीं था, पर धीरे धीरे करके अब थोड़ा बहुत खुल रहा हूँ। पर लेकिन इतना भी नहीं खुल पाया, पर लेकिन खुल गया हूँ फिलहाल। इतना है कि मतलब कि अच्छा लगता है भी। अच्छा, वाइफ की कौन सी आदत सबसे अच्छी लगती है? अच्छी तो आपकी सारी आदतें लगती है मेरे को। जैसे कोई एक पूछे। सबसे अच्छी आदत में तारा की लगती है कि सुबह टाइम से उठती नहीं है। अच्छी तो वो अच्छी है वो। अपनी नींद पूरी करती है। अपनी नींद पूरी करती है ताकि इसको सर दर्द ना हो और मेरा वेट कम हो सके। सुबह नाश्ता ना करूँगा तो। आपको कौन सी आदत इरिटेट करती मेरी? इरिटेट इरिटेट तो कौन सी आदत करती है तुम्हारी? हाँ, जब मैं फ़ोन पे लगा रहता हूँ ना, तुम बोलते राहुल फ़ोन मत चलाओ तुम प्लीज़। तब उस टाइम पे जब तुम गुस्सा करते हो, मेरे को लगता है अरे यार मेरे को चलाने दे थोड़ी देर, थोड़ा सा टाइम मिला मेरे को। वो वाली। पर इनका मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जब फ़ोन में घुसते हैं, इनको आसपास क्या हो रहा है, तारा उस टाइम पे कुछ बोल दे रहा है तो मैं सुनता ही नहीं हूँ। कुछ भी नहीं सुनते, कुछ भी नहीं। जैसे फ़ोन पे लगे हैं, चाहे वो 5 मिनट के लिए लगे हैं, लगा लो यहाँ पे फ़ोन पे लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे घमासान युद्ध हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं, बस ऐसे घुस जाते हैं बिल्कुल फ़ोन। ये आदत मेरी बहुत गंदी। पर तो अब बल्कि ये आदत मैंने ही छुड़वाई है। पहले इतना फ़ोन, बीच में तुम अभी मेरा बहुत ही ज़्यादा कम फ़ोन हो गया चलाना। पहले मतलब बीच में जब यहाँ आए थे तारा उस टाइम पे तो इतना हो गया था, क्योंकि इससे पहले मैं कहीं और था, तो वहाँ क्या था कि कुछ सुविधा नहीं थी, तो फ़ोन ही देखते रहो, टाइम पास करते रहो। तो उस वजह से फ़ोन की आदत बहुत ज़्यादा पड़ गई थी मेरे को। अच्छा ठीक है, आपको कौन सा ब्लॉग सबसे अच्छा लगा आज तक का? कह रहे आज तक का
सबसे अच्छा ब्लॉग मेरे को वाला लगा जब मैं 13 महीने के बाद छुट्टी आया था, ध्रुवी से मिला था और आपसे मिला था उस टाइम का, वो वाला ब्लॉग मेरे को सबसे अच्छा लगा था। अच्छा, आपकी वाइफ को यूट्यूब छोड़ने का कभी बोलते हो आप? नहीं, मैं तो कभी नहीं बोलता, मैं तो बोलता कि आप यूट्यूब चलाओ। ये तो बोलते मैं रिटायर हो गया, मैं अब यूट्यूब चलाऊंगा। मैंने कहा पेंशन, मैं जब घर आ जाऊंगा उसके बाद मैंने कहा मैं ट्रक चलाऊंगा और तुम ब्लॉग बनाना मेरी गाड़ी में बैठ के बगल में। तो गाइज आज हम रेत लेने चले गए ऐसे वगैरह करके। अच्छा, घर के काम करने में हेल्प करते हो वाइफ की? मैं तो वो आप तो तारा से पूछ सकते हो भाई, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। नहीं, बहुत हेल्प करते हैं। इवन जब मैं सवेरे उठती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं आराम से उठती हूँ, आपको पता है 7 बजे 8 बजे। जिस दिन ये बोल देते हैं कि मुझे मॉर्निंग में नाश्ता नहीं करना, उस दिन तो मैं 8 बजे उठती हूँ यहाँ पे भी, और घर पे भी मेरा सेम रूटीन है। लेकिन इनका क्या है कि ये जब कुछ काम करते हैं, लगा लो कि मशीन यही लगाते हैं, ठीक है, मैं सो रखी तो मुझे कोई मतलब नहीं उसके बाद क्या हो रहा है, तो ये काम भी कैसे करते हैं बिल्कुल आराम आराम से। अगर बर्तन भी हैं, बर्तन भी धुलने इन्होंने, तो आराम आराम से, ताकि मेरी नींद डिस्टर्ब हो ही ना। तो जब जाते भी ना ड्यूटी, हाथ में शू पकड़ के ऐसे जाते ताकि ये उठे ना बीच में, क्योंकि जैसे कई बार रात की ड्यूटी होती है तो फिर अगर एक बार नींद खुल गई तो फिर डर के मारे नींद नहीं आती, कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो फिर ये ऐसे जाते हैं बिल्कुल चोरों की तरह छुप छुप के, और बस ताला मार देता वैसे कब गैस जाते बाहर से। हैं कब आते हैं कुछ पता नहीं चलता मुझे रात की ड्यूटी का इनका। मैं ताला मार देता मैडम ऐसे पर। ओके। फैंस पहचान लेते हो तो कैसा लगता है? जैसे आपको फैंस पहचानते हैं तो कैसा लगता है? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है यार कि कोई हमको जानता है, पहचानता है, मतलब ब्लॉग के माध्यम से, आपके जरिए से। पहले तो मुझे कोई नहीं जानता था, मतलब ऐसे नॉर्मली है, पर लेकिन जब से आप वीडियो बनाना शुरू करते हो उससे बहुत लोग जानते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हमको, मेरे को तो कुछ खास ही अच्छा लगता है। बैठो, कैसे बैठे तुम? अरे खुजली हो रही, मच्छर ने काट दे मैं टांग में इसलिए तो मैं खुजली कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, अब क्वेश्चन मिक्स हैं सारे, ठीक है, अब मैं ये पढ़ रही हूँ। आप यूट्यूब छोड़ने वाली थी कभी? हाँ जी, मैं बीच में एक बार सोच रही थी यूट्यूब छोड़ने का। उस टाइम पे जब क्या हुआ था, मेरा ध्रुवी हुआ था, और मेरी बॉडी बहुत, मतलब मैं पतली थी पहले से ही, तो मैं कभी मोटी हुई ही नहीं। अब जाके थोड़ा ठीक हो गई हूँ, मोटी तो नहीं यहाँ हूँ, आने के बाद मतलब काफ़ी फर्क पड़ गया है। अब ठीक हो गई हूँ। पर पहले मैं बहुत जल्दी ज़्यादा पतली थी, तो शायद इस वजह से मेरी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर हो गई थी। तो उस टाइम के बाद आपको पता ही होगा, जो नई नई मम्मी बनी हैं या जो मम्मी बन चुकी हैं उनको पता ही होगा कि जब डिलीवरी के बाद जो टाइम होता है कितना सेंसिटिव होता है हमारे लिए ना। कोई कुछ भी बोलता तो इतनी जल्दी बुरी लग जाती है वो बात। तो उस टाइम पर लोग मुझे बोल रहे थे कि ये झूठ बोल रही है कि इसका ऑपरेशन हो रखा है, सी सेक्शन हो रखा है, क्योंकि ये नॉर्मल चलने लगी है वो। तो मेरा मन किया था उस टाइम पर कि छोड़ दूँ मैं ब्लॉग बनाना। इतना गंदा वो हो गया था मेरे को अंदर से कि नहीं। और टाइम तो ये संभाल लेते हैं मुझे, लेकिन उस टाइम पे कोई भी नहीं संभाल पा रहा था, क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी बातें ऐसी चुभ रही थी, मतलब बहुत गंदी तरीके से। तो उस टाइम मैं सोच रही थी, पर फिर नहीं छोड़ा, इन्होंने मना कर दिया। उस टाइम में छुट्टी थी। हस्बैंड को गुस्सा आता है व्लॉग बनाने पर? नहीं, मुझे नहीं आता गुस्सा। गुस्सा कभी नहीं किया इन्होंने ब्लॉग बनाने पे। ये तो मुझे खुद ही बोलते हैं, मैं मन भी नहीं करो बना यार, कोई बात नहीं बना, कोई बात नहीं, व्यूज़ आए ना आए बस तू बना। और अब तो ऐसा हो गया कि आदत पड़ गई, तो अब तो ऐसा होता है कि जैसा ना भी बनाओ ना, ऐसा लगता है आज कुछ नहीं किया दिन भर। अगर व्लॉग बन गया, चाहे वो 8 मिनट का बना, 10 मिनट का बना, तो ऐसा होता है कि आज काम कर लिया है। घर में सब सपोर्ट करते हैं या अगेंस्ट है? सारे सपोर्ट करने वाले, पापा से लेके, मम्मी से लेके, दादी से लेके, सब है मेरे घर मैं में। हूँ, कामनी है, करण है, सब। मतलब इसके वो क्या बोलते हैं, क्या बोला तुम्हें, हमारे फैमिली को छोड़ के जो चाचा और हैं, चाचा, बड़े चाचा, छोटे चाचा, सब वो भी सपोर्ट करते हैं। मतलब वो भी बहुत अच्छे से ब्लॉग में आते हैं। मतलब ऐसे नहीं है कि हमको मत दिखाओ, ये मत करो, वो मत करो, कई बहुत लोग अच्छे से करते ब्लॉग हैं, में जैसे आते हैं। ऐसे ना बहुत से लोगों को हमने देखा हुआ है कि हमें ब्लॉग में मत लो, ये मत करो। मैं किसी की पर्सनल बात नहीं कर रही हूँ, पर वैसे बोल रही हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे सास ससुर ब्लॉग में नहीं आना चाहती है वो। लेकिन जब तुम कुछ सोशल मीडिया पे डालते हो ना, तो जितना तुम वो डालोगे, नेचुरल बोलते हैं ना, जितना तुम जो घर में हो रहा है असल में वो चीज़ें दिखाओगे ना, तो व्लॉग ज़्यादा चलते हैं। तो हमारे घर गृहस्थी में ऐसे ही है कि हम सिर्फ व्लॉग के लिए नहीं रहते हैं साथ में, हम सब साथ में ही रहते हैं। मेरे ससुर जी तो ऐसे ही मानते मुझे अपनी बेटी जैसा, आपको पता ही है। सास का तो क्या ही बोलना, तो मेरी माँ ही है। और बाकी चाचा ससुर जैसे हैं, तो वो भी कभी मुझे फील नहीं होने देते कि मेरे ससुर हैं। बिल्कुल ऐसे हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा शेर, ऐसे करके खूब बोलते। छोटे चाचा तो ज़्यादा बोलते हैं मुझे तो खूब बात करते हैं, मतलब ऐसे ना। तो चलो जी, ये हो गया सपोर्ट की बात। आपका सबसे बड़ा झगड़ा किस बात पे हुआ? हमारा झगड़ा किस बात पे हुआ सबसे बड़ा? आज तक हुआ भी हमारा घर नहीं गाइज, हमारा कभी इतना बड़ा झगड़ा आज तक कभी नहीं हुआ कि हम एक रात में सॉल्व ना कर सकें। हमारा झगड़ा
मतलब अभी शुरू होगा तो आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद सॉल्व हो जाता है। जैसे लोगों को सुना है मैंने ना, लोग जैसे बहुत से लोग हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं, तो बोलते हैं कि जब हम लड़ाई करते 2-3 दिन तक बात नहीं करते। मैं तो नहीं रह सकती इनके साथ बिना बात किए। हम भी नहीं करते, हम कर देते बात, कोई बात नहीं, सॉरी मेरे को बोलना पड़े, तारा को बोलना पड़े। हाँ, हमारी ये आदत है कि देखो जैसे लड़ाई शुरू हो रखी है तो हम बोलते हैं इसको आज ही खत्म करना, कल तक नहीं लेके जाना है। तो रात को चाहे ये अगर ऐसा हो गया ये सो गए, ठीक है, उसके बाद मैं जानबूझ कर रोने लग जाऊंगी ताकि सॉरी बोले, या जैसे अगर मेरे को ऐसा कोई मतलब नहीं सॉरी बोलने का तो ये जानबूझ के और ज़्यादा सैड हो जाते हैं ताकि मैं सॉरी बोल जाऊँ। तो ऐसा हो जाता है, लड़ाई खत्म हो जाती है, मैं पता ही नहीं चलता कभी ऐसे कि बड़ा झगड़ा वाला कोई सिस्टम नहीं। आप यूट्यूब पर घर खर्चा चलाती हो, यूट्यूब की पेमेंट से घर खर्चा चलाती हो? आज लोगों ने अच्छे क्वेश्चन पूछे यार सारे। हाँ वैसे चलाते हैं, बाकी जो मेरी सैलरी है उसमें से कुछ, अब देखो जब जैसे हमने ज़मीन ली तो उसमें भी तारा का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा था, जो यूट्यूब से कमाई तारा ने, उसमें तारा का बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट था, मेरा भी था, तो मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया उस चीज़ से। मतलब अब मुझे ये नहीं लगता कि मैं ये सामान लूँ नहीं लूँ, ये करूँ वो ना करूँ, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि चल मैं खुला खर्चा कर सकता हूँ, कि थोड़ा बहुत खुला खर्चा कर सकता हूँ, कि अच्छी चीज़ें ले सकता हूँ अपने लिए, तो इतना सपोर्ट मिल जाता मुझे। कैमरे के पीछे रियल लाइफ कैसी होती है? ऐसी ही है हमारी, जैसे हमारी नॉर्मल, मतलब लगभग 90% लाइफ ऐसी ही है हमारी। जैसे तो आप देख 10% थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, सबकी लाइफ में होता है वो, पर लेकिन 90% लाइफ हमारी ऐसी है कि हम ऐसे ही रहते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है, मेरे को बल्कि ये तो 90% बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हम 95% ऐसे ही रहते हैं जैसे हम व्लॉग में दिखते हैं, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें सबके घरों में होती रहती है, तो वो चीज़ें तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत, है ना, एडजस्ट हर जगह करना पड़ता है, चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे अपने घर से हो, चाहे बाहर से हो, चाहे दोस्तों से हो, चाहे पड़ोसी हो, तो बहुत चीज़ें हैं ज़िंदगी में, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें वो रह जाती हैं। ओके, किसी ने कभी पहचाना पब्लिक में? बहुत लोग पहचान लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोग। हमें हमारे साइड सच में इतना प्यार मिलता है कि हम मार्केट में जाते हो तो हर कोई बोलता है कि हाँ हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो हर कोई मिलता है, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। आपको सबसे ज़्यादा हेट किस बात पे मिला? किस बात पे मिला? मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसा कुछ खास ऐसा मिला नहीं कभी कोई हेट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोशल मीडिया पे वही चीज़ दिखाती हूँ कि जो मुझे पता है कि मुझे दिखानी चाहिए, है ना, मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ दिखाती नहीं हूँ। और बाकी ऐसे छोटी मोटी चीज़ें तो ज़िंदगी में होती रहती हैं, लोग इधर से बोलते उधर से बोलते हैं, पर वो हेट नहीं हो सकता। हेट वो नहीं हो सकता जब तक तुम्हें 2-4 लोग बोल रहे। हेट वो होता है कि जब सारे लोग तुम्हारे अगेंस्ट एक तरीके से, तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। हाँ, एक कंट्रोवर्सी में हुआ था, लेकिन उस टाइम पे फिर सब नॉर्मल हो गया था बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान को समझता है और उसकी सिचुएशन को भी समझता है, पर उस टाइम पे शायद मेरी पहली कंट्रोवर्सी थी, और मैं उम्मीद करूँगी आज के बाद कभी होगी भी नहीं उसके बाद, है ना। वो भी बात तब हुई थी जब सच्ची झूठ की बात आ गई थी, नहीं तो मैंने कभी नहीं बोलना था उसके बीच में भी। और मुझे कंट्रोवर्सी वैसे पसंद ही नहीं, कभी भी नहीं रही मुझे लाइफ में, पर मैं हर एक कंट्रोवर्सी में घुस जाती हूँ। बस करो, अब मत बोलो तुम्हें कंट्रोवर्सी में। ओके, आपके फेस रिवील करने से पहले डर लगा था आपको? मैंने तो स्टार्टिंग में ही फेस रिवील कर दिया था। हमारा तो ब्लॉगिंग, डेली ब्लॉगिंग क्या, तो फेस रिवील तो पहले ब्लॉग से हो गया था हम लोगों का। हाँ, हमारा कभी ऐसा नहीं रहा कि हाँ, ध्रुवी का फेस रिवील किया था हमने, तो पर वो तो कुछ टाइम बाद हो गया था, जैसे कि हमने 4-5 दिन में जब हम घर गए थे उसके बाद कर दिया था, उसके बाद जैसे रिवील हो गया था। हमें 11 दिन 12 दिन हो गए थे ना, हमने लंबा खींचा भी नहीं। ओके, फ्यूचर में सिटी में शिफ्ट होने का क्या प्लान है? देखो इस मामले में तो मैं सोचता हूँ कि सबसे बेस्ट अपना पहाड़ है। मेरा तो मन भी नहीं करता बाहर आने का, कौन रहेगा घर के अंदर, बेकार लगता है मेरे को। तो मैं तो सोचता हूँ कि मैं तो तारा को बोलता, तारा ध्रुवी जैसी पढ़ाई लायक होगा, अच्छा तुम चले जाना वहाँ, मैं बीच में जब मैं घर आ जाऊँगा उसके बाद तुम वहीं रहना, मैं घर से अप डाउन करता रहूँगा बीच बीच में, बाकी तुम देख लेना। जैसे ध्रुवी की जॉब लग जाएगी वैसे ध्रुवी बहुत सोच रहे हैं उधर, तुम घर और हम दोनों घर में 2 भैंस 2 बकरी। मेरे मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं, लक्की जॉब लग जाएगा ना, जैसे मेरा भाई है ना, तो वो जॉब लग जाएगा तो उसके बाद वो भी घर चले जाएंगे। सबसे बेस्ट लाइफ अपने पहाड़ों की है। मेरे को हमेशा मेरे को पहाड़ बहुत सादगी बड़ी लाइफ है ना, अगर ऐसी ही रहे आगे फ्यूचर में भी, तो क्योंकि बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं। गढ़वाल फिर भी ऐसी नॉर्मल थोड़ा बहुत चेंज होगा, पर लेकिन लगभग ऐसे ही रहेगा गढ़वाल तो यार। गढ़वाल में ताज़ी हवा है, शुद्ध पानी है, और अपना तुम उपजाऊ जो ज़मीन है उसमें तुम बो के कुछ भी खा सकते हो, साग सब्जी चावल दाल आटा बस 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 गेहूँ जो भी है, मतलब XYZ सब कुछ आप बना के खा सकते हो। डेली व्लॉग में सच होता है या थोड़ा प्लान होता है? डेली ब्लॉग तो सच ही होता है, पर प्लान जो प्रैंक वगैरह होता है वो थोड़ा हम कभी कभी प्रैंक कर लेते हैं। लड्डू आ गया, क्या कह रहा है?
सॉरी गाइस, ध्रुवी आ गया था तो थोड़ा सा बच्चों को भी एडजस्ट करना पड़ता, आपको पता ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सेकंड बेबी कब प्लान कर रहे हो? इतने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आप बताओ। नेक्स्ट बेबी का तो दोस्तों मेरा कोई प्लान नहीं है अभी फ़िलहाल। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक ही बच्चा बहुत है यार, सीरियसली। पर हमारे घर वाले बोलते हैं कि एक टहनी पे 2 जड़ होना बहुत ज़रूरी है। एक टहनी पे 2 एक जड़? पेड़ पे 2 जड़, 2 पेड़ पे 1 जड़। बोलना, अरे कहना क्या चाहते हो? घर वाले ऐसे बोलते हैं, मतलब 2 बच्चे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुहावरा क्यों बना रहे जब मुहावरे को पता ही नहीं कि मुहावरा अरे क्या बोलते था, हैं क्या यार है, कुछ, क्या? पर मैं सोचू कहीं मैं गलत ना बोल दूं। मैं कुछ है तो शायद कि एक टहनी के 2 पेड़, पेड़ के 1 टहनी, पता नहीं कुछ ऐसा। तो ऐसा बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 बच्चे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी वो तो आपकी मर्जी है, 3 भी बन दो, 4 भी बन दो। लगता तो है पर मेरा तो मन नहीं है भाई, जिस हिसाब से प्राइवेट स्कूलों की फीस देख के ना। इतना खर्चा खुद पे करते हैं हम, और बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे प्राइवेट स्कूल। नहीं, बच्चे को पढ़ाएंगे, कोई नहीं, अच्छे से पढ़ाएंगे। बाकी देख पर लेंगे लेकिन ऐसे भी, ऐसे जिस हिसाब से चल रहा है ना, चुप उस हो ना हिसाब से तुम, मेरे को बस अब मत बोलो ना प्लीज, मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, कौन सी शर्म ना। तो गाइस अभी कुछ प्लान नहीं है, मतलब बाद में जब होगा तो बता देंगे आपको। और वैसे मैंने सोचा इस बार की जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी होगी तो मैं सीधा आपको 8वें 9वें महीने में बताऊंगी, सरप्राइज दूंगी आपको भी, ठीक है। मच्छर भी एक तो यहाँ बहुत ज़्यादा, आज मैंने पूरे दिन भर ये दरवाजा बंद करके रखा था ताकि मच्छर नहीं आए, पर आए गए घूम फिर के, है ना। नेक्स्ट पूछ रहे हैं लोग, कामनी की शादी कब है? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी है। कामनी की शादी का प्लान ऐसा है गाइस अभी कि कोई प्लान नहीं है फिलहाल। इस साल का तो हमारा अभी तक लगभग 90% ऐसा है कि नहीं, इस साल नहीं करेंगे हम। अगले साल नेक्स्ट ईयर ही सोचेंगे हम कि कामनी की शादी करनी है। बाकी हो भी सकता है क्योंकि घर वाले अक्टूबर नवंबर में बोल रहे थे। पर देखते हैं, अब घर वाले आपस में बात करेंगे, वो तो फिर अजय की फैमिली और हमारी फैमिली फिर वैसे डिसाइड पता करेगी। क्या, पहाड़ों में सबसे बेस्ट मौसम होता है मार्च अप्रैल का, सबसे बेस्ट मौसम होता है कि उस मौसम में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडा होता है। अब नवंबर दिसंबर में तो लोगों को बहुत सारे कपड़े बुक के लाने पड़ते हैं, और मई जून में तो बब्बा और क्या हमारे तो बोलना। सारे रिश्तेदार बाहर से ही हैं। वही तो, हमारे सारे रिश्तेदार ऐसे हैं कि जो बाहर से आना, गांव के बहुत कम ही वही है, तो। तो फिर दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं लोग कि जब आप माता आई थी तो स्टार्टिंग से आती थी कि शादी के बाद हुआ आपने, आप मतलब इतने वो थे क्या, आप भक्त थे क्या जो ऐसा हो गया ये हो गया? तो ऐसा कुछ नहीं था। इसका मैं एक प्रॉपर ब्लॉग बना दूंगी, है ना। काफ़ी लंबी बात है क्योंकि बहुत लंबी बात है, लेकिन मैं आपको इतना मेन बता देती हूँ कि जब लोग बोलते हैं ना कि कहते हैं कि भगवान किसी पे नहीं आता, तो मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि वो सिर्फ एक मात्र अंश होता है जो कि हमारे उत्तराखंड में देवभूमि में नॉर्मल है। वहाँ के लोग आराम से समझ जाएंगे इस बात को। रही बाहर के लोगों की बात, तो शायद मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ इस बात को लेके, क्योंकि मुझे भी नहीं पता किस तरीके से समझाना है इस चीज़ को लेके। मेरे साथ भी पहली बार हुआ है तो मुझे नहीं पता है। बाकी कभी इन फ्यूचर कभी घर वालों से पूछ के बताऊँगी, या वो बताएंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा इस मामले में, क्योंकि कुछ बातें ऐसे होती हैं जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया से समझा पाते हैं इस चीज़ को। तो मैं इतनी बड़ी भी नहीं हो रही क्योंकि आपको समझा सकूं, बाकी समझाऊंगी भी तो तब भी समझ नहीं पाओगे मुझे ऐसा लगता है। तो वो ऐसा हुआ कि मेन बात इतनी बता देती हूँ कि वो मेरे ससुराल की देवी मेरे मायके साइड का नहीं है। मेरे मायके साइड तो आपने राहु मंदिर सुना होगा ना, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन ससुराल साइड की हमारी कुल देवी है। और बाकी स्टोरी आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगी। ओके मैडम। स्क्रीनशॉट राहुल ने अपने फ़ोन में रखे हुए हैं, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तारा दी, मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी बहुत अच्छे लगते हो। रिप्लाई करो, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू आपका। दिया, आपका ससुराल कौन सी जगह है? मुझे आपके ब्लॉग देखना बहुत अच्छे लगते हैं। धन्यवाद। मेरा ससुराल है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल में, और खिरसू ब्लॉग में पड़ता है, और मरखोड़ा गांव का नाम है। मरखोड़ा मेरे ससुराल का नाम है। हेलो दीदी, आपके ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके हस्बैंड, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, और मेरा दिल से नाम, अच्छा, थैंक यू सो मच आप सभी का जो इतना प्यार दिखाते हो। और मैं बहुत सी जगह मैं सोचती हूँ कि मेरे से लोग कुछ चीज़ें, मतलब जैसे मेरे से सीखते हैं ना लोग, मैं वैसे ही और ब्लॉगर से भी सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग मेरे से सीख रहे हैं, मैं किसी से सीख रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे से छोटे छोटे भी जो लगा लो अभी 22 साल के, 21 साल के, 20 साल के, 19 साल के ऐसे भी हैं, तो कई बार वो भी अपने ब्लॉग में कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है सीखना रह गया था, तो ऐसा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आप कुछ सीखते हो हमारे ब्लॉग से। आपकी क्यूटनेस का राज, यू आर वेरी गुड ब्लॉगर, ओनली वॉच योर ब्लॉग, नो अदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू कुमकुम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी कि आप मेरे ब्लॉग देखते हो। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि ध्रुवी को स्कूल कब डालोगे? तो वैसे तो बच्चों के एडमिशन 3 साल में हो जाते हैं ना, जब तीसरा लगता है, तो ध्रुवी को भी 2.5 लाख रखा है, मतलब
ढाई साल का है वो ना, 2.5 साल सुपर 2.5 साल का है, तो अभी 3 का हुआ नहीं है मतलब वो, और वो 3 में भी नहीं जाएगा स्कूल में, क्योंकि एडमिशन मार्च अप्रैल में हो जाते हैं और बच्चे स्कूल जाना मार्च अप्रैल में एडमिशन हो जाते हैं, और उसका बर्थडे आता है अगस्त में, तो उसका भी स्कूल जाने का भी कोई सीन नहीं है। बाकी देखती हूँ उसको क्रैच व्रैच में डालने की सोच रही हूँ मैं, बाकी यहाँ आसपास पता करती हूँ, जैसे पता लग जाएगा आपको बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप देहरादून मकान कब बनाओगे। पहले हमारा प्लान ऐसे ही था कि हम देहरादून मकान बनाएंगे, लेकिन अब जिस हिसाब से सिचुएशन हो रही है उस हिसाब से अब देखते हैं कब तक बजट बनता है, क्योंकि अभी ननद की शादी भी रहती है और सब कुछ हम लोगों को ही देखना है, जैसे कि आपको पता ही है। तो फिर अब ननद की शादी भी है और उसके बाद देखते हैं किस हिसाब से बजट बनता है, और नहीं तो हम सोच रहे हैं कि ध्रुवी को हम श्रीनगर पढ़ाएंगे। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, जहाँ अच्छा लगेगा। पतिदेव को तो नींद भी आने लगी है। नेक्स्ट है कि आपको व्लॉग बनाने का आइडिया कहाँ से मिला और किसने दिया। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारे ऑडियंस को, उन्होंने इंस्टाग्राम के उस टाइम पे मेरे 13,000 फॉलोअर्स है ना, 13,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन इतने अच्छे थे सच में, बहुत समझाते थे, बहुत समझते थे। अब तो बहुत से हेटर्स भी जुड़ गए हैं, बहुत से अच्छे लोग भी जुड़ गए हैं, बहुत से अजीब अजीब से लोग भी जुड़ गए हैं, ऐसा हो गया है। लेकिन उस टाइम जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल ऐसी थी, अपनी थी। वो अभी भी अपने बहुत से लोग हैं, लेकिन उस टाइम उनकी बातें बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि वो बोल रहे तो अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, ऐसा था। तो उन्होंने बोला, फिर हमने ब्लॉग बनाया और ब्लॉग चलने में लग गया भगवान की कृपा से, तो हमें लगा ठीक है। जबकि इसके बीच में मैंने एक गवर्नमेंट जॉब भी ठुकराई है ब्लॉग के चक्कर में, क्योंकि उसमें सैलरी का दिक्कत हो रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपनी मर्जी से काम भी हो रहा है, सैलरी भी आ ही रही है जितनी आ रही है, पर ये हो रहा है कि अपने बच्चे को मैं प्रॉपर टाइम दे पा रही हूँ। कई लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे एक क्वेश्चन वैसे भी था स्टार्टिंग में, पता नहीं कहाँ था वो क्वेश्चन, कि आप ध्रुवी को कैसे समझाते हो, कैसे पढ़ाते हो, क्योंकि वो हर एक चीज़ कैच करता है, और जब व्लॉग में देखते हैं हम लोग बहुत चीज़ें, मैं उसकी बहुत सी चीज़ें दिखाती भी नहीं हूँ अभी, था वो मैंने देखा था, मैंने अपने उसमें भी लिखा था, मैं उसको बहुत सी चीज़ें अभी समझाती, जैसे मतलब दिखाती भी नहीं हूँ कई बार कैमरे के सामने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये बच्चों के ऐसे होते हैं ना, हम जैसे बच्चों को ढालते हैं बच्चे ढल तो जाते हैं, लेकिन अभी जैसे फर्स्ट सेकंड क्लास में जाएगा उसके बाद मुझे पता चलेगा कि वो प्रॉपर उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि सिर्फ 1-2 महीने का वो है, ये 1 साल का है, ऐसा ना। क्योंकि बच्चे एक टाइम पे जाके क्या होता है, अब जो बच्चा ना, आपने देखा होगा हद काल होता है बच्चों के साथ, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है वो लिखने में बहुत वो होता है कि उसका लिखने का मन नहीं करता, जो बच्चा लिखने में बढ़िया होता है उसका पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैं सोच रही हूँ एक बार मुझे खुद पता चल जाए, मैं अच्छे से स्कैन कर पाऊँ अपने बच्चे को कि हाँ वो क्या है कैसा है, तब मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाकी रही कि मैं उसको कैसे कैच करवाती हूँ, तो मेरा यही रहता है दिन भर की, जैसे मैं व्लॉग बना रही हूँ उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम जो होता है मैं सिर्फ उसको टीवी के आगे लगा के नहीं रखती। वैसे जब मैं टीवी पे उसको लगाती हूँ, टीवी पे मैं वेजिटेबल नेम, पार्ट्स ऑफ बॉडी और ये सब चीज़ें, मतलब ऐसी चीज़ें दिखाती हूँ जिससे उसको नॉलेज मिले थोड़ी सी। मैं टीवी पे कभी भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा होता है, ना गाने ना कुछ। सवेरे मॉर्निंग में एक भजन लगे होते हैं, वो भी कार्टून वर्जन में, जो कार्टून में चल रहे होते हैं ना। तो आज जैसे वो दिन में वो सोता भी ना, तो ऐसे करके सोचता है, ताली बजा बजा के पता नहीं क्या बोलता है, मुझे पता है कि भजन बोल रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आता है, लेकिन ये रहता है मेरे दिमाग में कि वो बोल रहा है कुछ, और इसलिए मैं उसको इसी तरीके से उसको पढ़ाती हूँ। मतलब किस तरीके से, जैसे अगर मैंने उसको कुछ बोल दिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रट्टा मार रहा है, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ वो सुन रहा है, वो बोलने लग जा रहा है, लेकिन प्रॉपर मैं तब समझूंगी इस चीज़ को जब वो फर्स्ट सेकंड क्लास में चला जाएगा। जी वाला पढ़ने का बाबू कौन सा? आपके ससुर जी की पहले गवर्नमेंट जॉब थी? नहीं, मेरे ससुर जी की गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, और मेरी शादी तक भी वो जॉब ही कर रहे थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने ही छुड़वाया। वो उस पर थे, JCP वाला काम नहीं होता जो रोड वगैरह वाला, हाँ, तो उस काम पे थे। तो उसमें क्या होता है कि उसमें सैलरी तो बहुत अच्छी है उनको, तो शायद अगर सैलरी अच्छी जाने लग गई तो काफ़ी अच्छी सैलरी उसमें 80-90 हज़ार ऐसे आ जाती, कभी साथ में 2 महीने की नहीं होती ना रोल, ऐसे ठीक वाला काम होता है। इतना नहीं था पर ठीक ठाक था, मतलब इतना नहीं था 50। पर जैसे ये लगा लो आपके ठेकेदारी वाला काम मिल गया, उसमें तो पूरा बजट ही आ जाता था अच्छा खासा, तो वो हो ही जाता था। पर क्या हुआ कि फिर पापा का ऐसा होने लग गया, उनके पेट में पथरी है बहुत ज़्यादा, और उनकी पथरी सिर्फ ऐसे नहीं है कि एक जगह पे नहीं, उनकी पित्त में की थैली में पथरी थी, उनकी किडनी में पथरी थी, उनके वॉशरूम एरिया में पथरी, बहुत पथरी है उनकी। तो 3 ऑपरेशन, 2 तो हम करवा चुके हैं, एक उन्होंने पहले कर रखा है ऑपरेशन, फिर उसके बाद दवाइयाँ भी खाते हैं वो, तो उतना ही मतलब उसमें लग जाता है, और वो पत्थर वाले काम में और ज़्यादा बढ़ जाती हैं पथरी, तो हमने फिर हमने छुड़वा दिया। तारा, तुमने C सेक्शन के बाद तुमको कितना पेन हुआ और क्या क्या खाया, कैसे अपने बेबी को संभाला, कितना पेन हुआ तुमको, तो तुम्हारे टांके काटे या कैसे रिकवर किए तुमने? तो मेरे टांके जो थे वो गलने वाले टांके थे, वो कटवाने वाले नहीं थे, अब तो वही लगते हैं। और
रही बात की सी सेक्शन के बाद मैंने कैसे वो किया, तो बल्कि मेरे बच्चे को तो पी लिया था, तो मैंने तो खाना भी पता कैसे खाया, तोरी की सब्जी, बिल्कुल हल्का हल्का खाना। मैंने बिल्कुल वैसे वाला खाना नहीं खाया जैसे लोग खाते हैं ना, बिल्कुल काजू बादाम वगैरह घी घू डाल के वो, मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया क्योंकि उसको पी लिया था, उसने कुछ गर्म चीज़ें भी नहीं खानी थी मैंने, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया 11 दिन तक। तो मैंने सब नॉर्मल खाना खाया। उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट किया फिर हम लोगों ने, और डॉक्टर से पूछा, तो तब जाके भी मैंने थोड़ा बहुत जो खाना शुरू किया, हल्का फुल्का नमक मिर्च वाला, तब वो खाना शुरू किया, पर ऐसे प्रॉपर डाइट नहीं ली। उसके बाद जब मैं अपने मायके गई, तो मायके जाके तो मैंने प्रॉपर, फिर जब मायके गई तो वहाँ पे सुविधाएं भी यार, सुविधाओं के अनुसार भी हो जाता है। अब घर में इतना है नहीं कि कोई मालिश वाले में लगवाती है कुछ, ऐसा कुछ था नहीं, और मैंने लगवाना भी नहीं था क्योंकि तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है? मुझे नहीं पता, मैं दिन भर कहाँ सोया। तो मालिश वाले भी कुछ था होता नहीं है। तो वहाँ जाके फिर अच्छे से 3 महीने में मैं ध्रुवी को अपने मायके ले गई थी। मम्मी और ने भेज दिया था मुझे, उस टाइम काम का टाइम हो गया था गांव में, जो जू वाला टाइम हो गया था, मतलब कीस वाला काम हो गया था, जो धान से कीस नहीं निकलते तो बच्चे पे चुपते हूँ, तो उस टाइम घर वालों ने मुझे मायके भेज दिया था। तो वहाँ पे प्रॉपर अच्छे से खाना खुना किया मम्मी ने, खाना भी प्रॉपर था। फिर पिंजरी पुंजरी के लड्डू डाले मम्मी ने, गोंद के लड्डू डाले, पता नहीं क्या क्या था, मुझे याद भी नहीं है, पर ऐसा कुछ मतलब अच्छा सा खाना नहीं खाया मैंने, सच बताऊँ तो, अपनी डिलीवरी के बाद, जबकि ये भी थे घर पे, पर नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे को पी लिया था, तो क्या ही खाना था फिर उसमें ना गर्म चीज़ें, तो ऐसा हो गया था। बस इतना ही क्वेश्चन, तो बस इतना ही है क्वेश्चन गाइस। ब्लॉग में काफ़ी लंबा हो गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 ना लेके आ पाए, क्योंकि फिर देखने वाले भी बोर ना हो, फटाफट एक में ही हो जाए सारा, है ना। तो चलो जी, फिलहाल इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का Q&A पसंद आया होगा। आज के Q&A में एक बात थी, पता आपने नोटिस की? क्या? सारे क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, क्वेश्चन लगभग ऐसे नए क्वेश्चन पूछा करो, बहुत अच्छा लगता है। बाकी बहुत से लोगों ने ब्लेसिंग दी, तो वो मैं बोल नहीं पाई। थैंक यू सो मच, बहुत सारी ब्लेसिंग दी आप लोगों ने, बहुत सारी। अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखना हमारे साथ। तो इस Q&A को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का Q&A अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में नदीम के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। लोग बोलेंगे, फिर बोलेंगे ये कम बोलते हैं, चबर चबर करती। गाइस, जोड़ियाँ ऐसी ही बना के भेजता है भगवान जी। वैसे मैं कम ही बात करता हूँ कहीं भी, वो बस इससे करता हूँ ज़्यादा बात, बाकी किसी से नहीं करता हूँ। लोग बोलते हैं, जब ना नीचे दीदी और बोल रहे थे, जब तुम घर रहते तो भैया तो ऊपर भी नहीं देखते हैं। मेरे को ऐसे ही जाते, ये ना इनकी आदत है, ये जैसे लेडीज़ वॉक कर रही हैं कुछ भी, तो कई लोग होते हैं ना कि नमस्ते नमस्ते करके, ये मुंह पे ही देखते, तो नमस्ते कहाँ से करना, ऐसे जाते हैं, ऐसे ऐसे गाय हूँ मैं, मुंडे ऐसे करके नहीं जाता, तुम सच बताओ, मुंडे नीचे करके ऐसे ऐसे। मैं कुछ नहीं, मैं हेलमेट डाल देता हूँ और दीदी और कहते भैया तो तब बात भी नहीं करते, मेरे को वो करते ही नहीं बात, वो मेरे साथ ही करते हैं बस बात। तो ऐसे होता है, मैं बोल रहे थे ना, भगवान जी जोड़ी ना सोच समझ के बना के भेजते हैं, एक बहुत ज़्यादा बोलने वाला, एक बहुत ज़्यादा सुनने वाला। हाँ, अब मेरे को नींद है, अब मेरे को सोने दो, चलो गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बाय। ध्रुवी को थोड़ा सा पार्क घुमा के लेके आते हैं, चलो जी। मेरे बस की बात